कथा कारवां की इस काव्य गोष्ठी में, जो कि स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में रखी गई है, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत मुबारक आपको इस मुबारक मौके पर। आज दोहरी खुशी है। दोहरी खुशी इसलिए कि वैसे तो स्वतंत्रता दिवस हमेशा ही स्पेशल होता है, बट आज ही प्लेटिनम जुबली है, 75th ईयर हम मना रहे हैं, तो डबल सेलिब्रेशन है। क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी कार्य जब भी हम करते हैं तो भगवान का नाम लिए बिना हम शुरू नहीं करते हैं। तो इसलिए आज की जो गोष्ठी है, सबसे पहले मैं डॉक्टर राशि जीरकपुर से हमारे साथ हैं, उनसे प्रार्थना करूंगी कि मैम प्लीज आइए और वंदना के साथ इस गोष्ठी का आरंभ हम करते हैं। सर डॉक्टर राशि जीरकपुर से। नमस्कार सबको। स्वतंत्रता दिवस की मेरी तरफ से सबको शुभकामनाएं। हो सकता है सुर में कुछ गड़बड़ हो जाए, पर उसके लिए मैं पहले ही क्षमा प्रार्थी हूँ। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम। शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनी, फूल कुसुमित द्रुमदल शोभिनी, सुहासिनी सुमधुर भाषिणी, सुखदाम वरदाम मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राशि। भारत माता के कोटि कोटि बेटे आबाद नहीं होते, भारत माता के कोटि कोटि बेटे आबाद नहीं होते, अगर तिरंगे के तीनों रंग जिंदाबाद नहीं होते। आओ हम सब मिलकर फूल चढ़ाएं उनके चरणों में, अगर अमर शहीद नहीं होते तो हम आजाद नहीं होते। तो कोटि कोटि नमन उन शहीदों को जिन्होंने आज हमें मौका दिया कि आज हम इस आजाद भारत में पैदा हुए और आजाद भारत में हमने सांस ली। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबसे पहले डॉक्टर जसप्रीत कौर फलक जी से गुजारिश करूंगी कि वो वेलकम स्पीच दें, जो कि कविता कथा कारवां की प्रेसिडेंट हैं। स्वागत है मैम जसप्रीत मैम आपका। वंदे मातरम। फखरे हिंदुस्तान है 15 अगस्त, फखरे हिंदुस्तान है 15 अगस्त, अमन का ऐलान है 15 अगस्त। एक तेरी ही जुस्तजू हर पल रहे, तुझ पे दिल कुर्बान है 15 अगस्त। फूल के भी ना भुलाऊं ए फलक, फूल के भी ना भुलाऊं ए फलक, दिल जिगर है जान है 15 अगस्त। वाह वाह फलक वाह। 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस, इतिहास का सर्वाधिक भाग्यशाली और महत्वपूर्ण दिन, जब हमारे भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर भारत देश के लिए आजादी हासिल की। आज हर भारतीय इस खास दिन को उत्सव की तरह मनाता है। इस दिन भारत के उन महान नेताओं को श्रद्धांजलि दी जाती है जिनके नेतृत्व में भारत के लोग सदा के लिए आजाद हुए। 15 अगस्त के पावन दिन को भारतीय अपने अपने अंदाज में मनाते हैं। इसी उपलक्ष्य में संस्था कविता कथा कारवां के तहत आज की काव्य गोष्ठी का आयोजन विशेषकर स्वतंत्रता दिवस को समर्पित है। मंच की तरफ से आजादी की 75वीं वर्षगांठ की आप सभी को हार्दिक बधाई देते हुए
आप सभी का मैं इस मंच पर इस्तकबाल करती हूँ। देश की आजादी के लिए जिन शहीदों ने अपना सर्वस्व वार दिया, उन शहीदों की याद में आज जो हमने शब्दों की क्षमा जलाई है, उसमें आज उपस्थिति दर्ज करवा रही शख्सियतों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ, जिसमें शामिल है हमारे साथ गुजरात से डॉक्टर अनु मेहता जी, डॉक्टर सुमन शर्मा जी, लुधियाना से रश्मि अस्थाना मैम, मोनिका कटारिया मैम, और जीरकपुर से खास तौर से जिन्होंने सरस्वती वंदना की थी, डॉक्टर राशि मैम और डॉक्टर राजेश सर। और आज की जो खास मेहमान, हमारी मौजूद मेहमान, जो कि खास तौर से हमारे साथ इंग्लैंड से जुड़े हैं, जो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा आदरणीय हैं। आज के मौजूद मेहमान हिंदी की बहुत बड़ी हस्ताक्षर रश्मि खुराना जी। मैं स्वयं को बहुत ही सौभाग्यशाली समझती हूँ कि आपसे मुझे सदा ही माँ जैसा प्यार मिला है। आपने मुझ पर सदा ही अपना स्नेह लुटाया है। आपकी बदौलत ही मेरा जलंधर आकाशवाणी में मेरा पहला कदम था, जब रेडियो से मेरी कविताएं दूर दूर तक फैली थी। इसका श्रेय आपको ही जाता है। तो स्वागत है रश्मि खुराना मैम, जो कि हमारे साथ इंग्लैंड से जुड़े हैं, कोमलदीप कौर जी, जो कि रेलवे विभाग में कार्यरत हैं लुधियाना से, उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। और अंत में मैं स्वागत करती हूँ जो आज की मंच संचालिका मोनिका कटारिया जी का, जो कि बहुत ही सादा जबान में बहुत ही गहरी जज्बाती बातें कहती हैं। उम्मीद करती हूँ आपको इनकी अदायगी पसंद आएगी। एक शेर के साथ मंच का कार्यभार मैं मोनिका मैम को सौंपती हूँ। हमने दिया तब हमने आजादियां मिली, हमने दिया तब हमें आजादियां मिली, यह हंसती हुई गाती हुई वादियां मिली, यह हंसती हुई गाती हुई वादियां मिली। स्वागत है मोनिका कटारिया। बहुत बहुत शुक्रिया फलक मैम आपका। तो न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालों को जानते हैं, जो भूखे पेट होते हैं वो सिर्फ निवालों को जानते हैं। न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालों को जानते हैं, जो भूखे पेट होते हैं वो सिर्फ निवालों को जानते हैं। मेरा यही अंदाज जमाने को खलता है, मेरा यही अंदाज जमाने को खलता है कि मेरा चिराग हवा के खिलाफ क्यों जलता है। मैं अमन पसंद हूँ, मेरे शहर में दंगा रहने दो। मैं अमन पसंद हूँ, मेरे शहर में दंगा रहने दो। लाल और हरे में मत बांटो, मेरी छत पर तिरंगा रहने दो। मेरी छत पर तिरंगा रहने दो। बहुत इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबसे पहले डॉक्टर अनु मेहता, जो कि गुजरात से हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत करती हूँ और गुजारिश करती हूँ मैम अपनी रचना के साथ प्रस्तुत होइए। स्वागत है डॉक्टर अनु मेहता। नमस्कार। कविता कथा कारवां द्वारा आयोजित इस अंतरराष्ट्रीय काव्य संगोष्ठी में हम सबको जोड़ा, उसके लिए अपनी बात कहूं, अपनी कविता प्रस्तुत करूं, उससे पहले अध्यक्षा जसप्रीत कौर फलक जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। ये वो कारवां है जो सबको साथ लेकर चलता है, जो पूरे भारत में जिसका जो है वो फैलाव है, इसकी व्यापकता है, इसका क्षेत्र है, और हर दिन को वो उत्सव के रूप में मनाता है, हर पर्व को वो उत्साह के साथ मनाता है और सबको जोड़ने में ये एक सेतु का कार्य करता है। इसके लिए मैं इसकी अध्यक्षा फलक को अभिनंदन भी देना चाहूंगी। स्वतंत्रता पर्व की इस मंच पर उपस्थित सभी काव्य मनीषियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत अभिनंदन। आज सुबह ही एक शेर लिखा है, उसके बाद मैं अपनी कविता प्रस्तुत करूंगी कि वीर अमर सपूतों के लहू ने विजय दीप जलाया है, वीर अमर सपूतों के लहू ने विजय दीप जलाया है, बुलंद हौसलों ने परतंत्रता का तमस मिटाया है, बुलंद हौसलों ने परतंत्रता का तमस मिटाया है। इसकी हिफाजत करना पहला कर्तव्य है हमारा, इसकी हिफाजत करना पहला कर्तव्य है हमारा। ये सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, शहीदों की शहादत ने ये प्यारा हिंदुस्तान बनाया है।
शहीदों की शहादत ने ये प्यारा हिंदुस्तान बनाया है। वीर अमर सपूतों के लहू ने ये दीप जलाया है, ये विजय दीप जलाया है। अपनी कविता प्रस्तुत कर रही हूँ इस मुक्तक के साथ। वतन की जमी कविता का शीर्षक है। अपने वतन की जमी पर हमें एतबार होना चाहिए, अपने वतन की जमी पर हमें एतबार होना चाहिए। हर किसी को अपनी मिट्टी से प्यार होना चाहिए। वाह जी वाह। हर किसी को अपनी मिट्टी से प्यार होना चाहिए। भले ही रहें जहां में हम कहीं भी कैसे भी, भले ही रहें हम जहां में कहीं भी कैसे भी, पर दिल में वतन के लिए जोशो खुमार होना चाहिए। वाह जी पर वाह। दिल में, बहुत बहुत धन्यवाद। पर दिल में वतन के लिए जोशो खुमार होना चाहिए। हर किसी को अपनी मिट्टी से प्यार होना चाहिए। रहे चाहे महलों में, रहे चाहे महलों में या उड़े ऊंचे गगन में, रहे चाहे महलों में या उड़े ऊंचे गगन में, पर खाक होंगे आखिर अपनी मिट्टी में, ये करार होना चाहिए। पर खाक होंगे आखिर अपनी मिट्टी में, ये करार होना चाहिए। अपने वतन की जमी पर सबको एतबार होना चाहिए। हर किसी को अपनी मिट्टी से प्यार होना चाहिए। और इसके साथ ही मैं अपनी इस छोटी सी कविता के साथ आप सबका आभार व्यक्त करती हूँ। मुझे इसमें शामिल किया कविता कथा कारवां परिवार और फलक जी को फिर से अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनु। हर किसी को अपनी मिट्टी से प्यार होना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत कविता, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इश्क तो करता है हर कोई, इश्क तो करता है हर कोई, महबूब पे मरता है हर कोई। इश्क तो करता है हर कोई, महबूब पे मरता है हर कोई। कभी वतन को महबूब बनाकर देखो, तुम पे मरेगा हर कोई, तुम पे मरेगा हर कोई। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी एक कविता आपको सुनाना चाहती हूँ। छोटी सी कविता है जो मैंने पुलवामा अटैक वाले दिन लिखी थी। हाँ जी इरशाद। है ही नहीं और मुझे बिल्कुल नहीं पता। शाम को 8:15 बजे मेरे हस्बैंड का फोन आया रास्ते में से, मुझे कहते कि ऐसे ऐसे इंसिडेंट हुआ है, तुम तेरे को कुछ लिखना चाहिए। उनके घर आते आते तक मैंने कविता लिख ली थी। तो वो छोटी सी कविता है, मैं आपको सुनाती हूँ। तेरी चैन की नींद के लिए जो, तेरी चैन की नींद के लिए जो जागा रात रात सरहद पर, तेरी चैन की नींद के लिए जो जागा रात रात सरहद पर, लिपट कर तिरंगे में लौटा है आज वो वीर जवान घर पर। लिपट कर तिरंगे में लौटा है आज वो वीर जवान घर पर। शब्द मौन है घायल मन है, शब्द मौन है घायल मन है, दिल बे आवाज चीख रहे हैं। कैसे जीना है बाप बिना, शहीदों के बच्चे सीख रहे। कैसे जीना है बाप बिना, शहीदों के बच्चे सीख रहे हैं। तू जाग आज ए हिंदुस्तानी, आज ए हिंदुस्तानी, उठ लिख अब कोई नई कहानी। श्रद्धा सुमन है सबसे बड़ा जो भरा है तेरी आंख में पानी। श्रद्धा सुमन है सबसे बड़ा जो भरा है तेरी आंख में पानी। दिल में जल रही चिंगारी जो बुझने नहीं देंगे हम। हर मन में उठ रहा आक्रोश आज मिटने नहीं देंगे हम। खून की एक एक बूंद का बदला लेंगे मिलकर हम। माँ के हर एक आंसू का बदला लेंगे मिलकर हम। माँ के हर एक आंसू का बदला लेंगे मिलकर हम। शुक्रिया। बहुत अच्छे जी, बहुत बहुत बढ़िया। शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। है नमन उनको जो यशकाए को अमृतत्व देकर इस जगत में शौर्य जीवित कहानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय जो धरा पर गिर पड़े, जो धरा पर गिर पड़े परासमानी हो गए, परासमानी हो गए हैं। डॉक्टर कुमार विश्वास की इन पंक्तियों के साथ मैं डॉक्टर दीप कमल सिंह हमारे साथ जुड़े हैं।
जो कि कविता कथा कारवां के साथ क्रिएटिव राइटर ग्रुप में से हैं, जो हमारे साथ बहुत समय से जुड़े हैं। स्वागत है आपका डॉक्टर दीप कमल सिंह जी। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਇਸ ਕਵੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਵਿਤਾ ਮੈਂ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ 15 ਅਗਸਤ ਤੇ, ਅੱਜ ਹੀ ਕੱਲ ਹੀ ਲਿਖੀ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਰਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਰਸ਼ਾਦ। जी जी। ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿੰਦਰੇ ਉਦੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਨੇ ਸੂਰਮੇ ਵਤਨ ਲਈ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਦੇ, ਝੰਡੇ ਫੇਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਝੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਝੰਡੇ ਫੇਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਝੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਹੈ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆਂ ਅੱਜ 75 ਸਾਲ ਹੋਏ। 100 ਸਾਲ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਹੰਢਾ ਕੇ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ। ਉਹ ਜੋ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਪੌੜੀ। ਨਾ ਭੁੱਲੀਏ ਇਹ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਮੁਨਾਰੇ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਰਹੇ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੀ ਰੋੜੀ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ, ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਤੇ ਕੋਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ, ਸੁਖਦੇਵ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਤੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੀ ਦਾਬਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭੁਲਾ ਸਕਿਆ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਭੁੱਲੀਏ ਨਾ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਝਾਂਸੀ ਦੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ। ਵਾਹ। ਇਹਨਾਂ ਸਦਕੇ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਈ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸੀ ਖਿਆਲ ਹੋਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਹੈ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ 75 ਸਾਲ ਹੋਏ। ਵਾਹ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ, ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ, ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ। ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਸਤਿਕਾਰ ਉਸ ਜਗ ਜਨਨੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਨਾਰੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਸਾਰ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੇ ਬਸ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਜੰਮੀ ਧੀ ਨੂੰ ਨਾ ਨਕਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਦਾਜ ਲਈ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਨੰਨੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਬਸਤੇ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਜਾਣ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੁਨਸਾਨ ਰਸਤੇ। ਫੇਰ ਕਹਾਂਗਾ, वाह, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਵਾਹ। ਜਾਣ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੁਨਸਾਨ सारे ਰਸਤੇ। सुनसान रास्ते, बहुत वधिया। ਦੇਖ ਲਓ, ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੀ ਹਾਕੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਮੀਰਾਬਾਈ ਤੇ ਪੀਵੀ ਸਿੰਧੂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਚਮਕਾਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਔਰਤ ਹੋਵੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਣ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਦੇ ਕਰਨ ਕਿਸਾਨ। ਜਿੱਥੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਤਲੇਆਮ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋਵਣ, ਨਾਨਕ, ਮੁਹੰਮਦ, ਈਸਾ ਤੇ ਰਾਮ। ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਿਆ ਜਾਵੇ ਹਵਾ 'ਚ, ਨਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ। ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਿਆ ਜਾਵੇ ਹਵਾ 'ਚ, ਨਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ दूषित ਪਾਣੀ ਨੂੰ। कीता जावे पानी नू। ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਵਸਾ ਲਈਏ ਦਿਲ 'ਚ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਅਮਰ ਤੇ ਅਕਾਲ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਅਮਰ ਤੇ ਅਕਾਲ ਹੋਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਹੈ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ। ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ 75 ਸਾਲ ਹੋਏ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆਂ ਸਾਨੂੰ 75 ਸਾਲ ਹੋਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत ही अच्छे जी, बहुत खूबसूरत, अच्छे, बहुत बहुत ही अच्छे। खूबसूरत, बहुत शुक्रिया डॉक्टर दीप का। कभी जीवन में जब भावनाएं व्यक्त कभी जीवन में जब भावनाएं व्यक्त नहीं हो पाती खुलकर, तो तथ्य से अनभिज्ञ मानवीय संबंध बढ़ते जाते हैं एक अज्ञात दिशा की ओर। और जब आ जाता है अंतिम छोर, तो वास्तविकता उन्हें छिन्न भिन्न कर देती है। रह जाती हैं केवल यादें जीवन भर सुलगने सुलगाने को। वही तो हुआ। और है क्या 15 अगस्त और 14 अगस्त। भावनाओं की अभिव्यक्ति होना बहुत आवश्यक है। और हमारे कवि कवित्रियां यही कार्य करते हैं, लेखक पत्रकार सभी यही कार्य करते हैं। और मैं एक और धन्यवाद करना चाहूंगा, हमारी फलक। हमारे घर में प्रचलित हो गया ये शब्द, हमारी फलक। फलक से मिले
अभी 4 दिन हुए हैं, 11 अगस्त को पहली बार इनसे मिले थे और ऐसा आत्मसात बंधन हुआ। राशि जी जो जनरली एक्सप्रेस नहीं करती हैं अपने आप को, लेकिन उन्होंने भी मेरे से कहा कि बहुत ही भावनात्मक एक मेल था। जसप्रीत जी से मुलाकात हुई, उनकी पुस्तकें भी मिली हमें हस्ताक्षरित, हमारे लिए गौरव का विषय है। एक उन्हीं की कविता आप सबको मैं देश को समर्पित करता हूं, वो 15 अगस्त से भी आप जोड़ सकते हैं। कहा है, ठहरी हुई झील के जल पर, ठहरी हुई झील के जल पर फेंक दिया तुमने एहसास का कंकड़। ये सब कुछ ठहराव की स्थिति जो आई, उसके अंदर कोई कंकड़ फेंका, तो अब लगता है कि जो भी समझौता वार्ताएं हो रही हैं, जो कुछ भी हो रहा है, विकास हो रहा है, भावनाएं थोड़ी मेल खा रही हैं, तो कहते हैं ठहरी हुई झील के जल पर फेंक दिया तुमने एहसास का कंकड़ और बन गई कविताओं की सिलवटें। ऐसे ही भावनाओं की सिलवटें चलती रहती, वाह। समय चक्र चलता रहता है, सांसों की समीर चलती रहती। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश सर आपका। विभाजन की त्रासदी को भी खूब कहा इन्होंने, और साथ ही साथ भावनाओं की अभिव्यक्ति का होना बहुत जरूरी है, ये कहा। ये बिल्कुल सही बात है, राजनीति में भी नहीं और व्यक्तिगत जीवन में भी, रिश्तों में भी भावनाओं की अभिव्यक्ति बहुत जरूरी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। नसों में दौड़ते खून की जगह तेजाब रखते हैं, है हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद रखते हैं। नहीं ऐसे शहीदों में उन्हें स्थान मिलता है, तिरंगे में लिपट कर मौत का जो ख्वाब रखते हैं, तिरंगे में लिपट कर मौत का जो ख्वाब रखते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कोमल जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। स्वागत है मैम आपका अपनी रचना के साथ। जी मेरी आवाज सुन रही है? मैम जी जी। तो मेरी कविता का शीर्षक है आजादी ओ आजादी। आजादी ओ आजादी, कैसे मिली तू आजादी, आधी अधूरी आजादी, लुटी पिटी सी आजादी। नहीं गांधी वाली आजादी, ना ये भगत सिंह की आजादी। मिली असली रंग दिखाने की और दूजे का हक खाने की। मिली गलत बात पे अड़ने की और धर्म जात पे लड़ने की। मिली घूस और मिलावट की, खींच तान दुरावट की। नहीं मिली आजादी भूख और गुर्बत से, फिरकेदारी और नफरत से। नहीं मिली झूठ और शोषण से, अशिक्षा और कुपोषण से। नहीं मिली दोहरे मापदंडों से और जात कौम के झंडों से। आओ मिलके आज दोहराएं हम, करें कोशिश और ले आए हम असली वाली आजादी। भूख प्यास से आजादी, वर्ग भेद से आजादी, धर्म भेद से आजादी, हर एक भेद से आजादी। वही गांधी वाली आजादी और भगत सिंह की आजादी। आजादी ओ आजादी। बहुत धन्यवाद। बहुत खूबसूरत मैम, बहुत खूबसूरत थैंक यू। रचना, असली वाली आजादी। बहुत ही खूबसूरत रचना, असली वाली आजादी हमें चाहिए। बिल्कुल सही बात है। थैंक यू। हम आजाद हैं, ये आजादी कभी छीनने ना देंगे। हम आजाद हैं, ये आजादी कभी छीनने ना देंगे। तिरंगे की शान को हम कभी मिटने नहीं देंगे। कोई आंख भी उठाएगा जो हिंदुस्तान की तरफ, उन आंखों को फिर ये दुनिया देखने नहीं देंगे। इन आंखों को फिर ये दुनिया देखने नहीं देंगे। यही कुछ भाव हिंदुस्तानियों के रहते हैं जब भी कोई आंख उठाकर हमारे देश की तरफ देखता है, क्योंकि ये आजादी देने वाले तो देकर चले गए, अब रक्षा करना भी एक बहुत बड़ा काम है, वो हमारे ऊपर है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं डॉक्टर सुमन शर्मा, जो कि गुजरात से हमारे साथ जुड़ी हैं, उनका स्वागत करती हूँ। मैम अपनी रचना के साथ आपका बहुत बहुत अभिवादन है। डॉक्टर सुमन। नमस्कार। सबसे पहले आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। कविता कथा कारवां की अध्यक्षा जसप्रीत जी का अभिवादन करती हूँ। उन्हें
बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि इस प्रकार के आयोजनों से वो हर दिन को एक उत्सव के रूप में, हर त्योहार को हमारे लिए एक उत्सव बना देती हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबको आपने जोड़ा हुआ है, आपका मैं धन्यवाद करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको शहीदों के को याद करते हुए नौजवानों के लिए मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं, वो आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। समय की पुकार सुन, जाग नौजवान प्रसुन। समय की पुकार सुन, जाग नौजवान प्रसुन। देख साहस को तेरे, जग हो रहा चकित नयन। माँ भारती के लाल तुम, अनमोल हो तुम रतन। तुम्ही को अब करना है अपनी धरा का जतन। तुम्ही को अब करना है अपनी धरा का जतन। देशभक्ति की जलाले दिल में अपने ऐसी अगन। बनना न पड़े अब कभी किसी तिरंगे को कफन। देशभक्ति की जलाले दिल में अपने ऐसी अगन। बनना न पड़े अब कभी किसी तिरंगे को कफन। दम से तेरे ही तो है सुरक्षित मेरा वतन, अपना वतन। ओ माँ के वीर लाडलो, तुमको नमन, शत शत नमन। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में भारत की सुंदरता को देखते हुए, हरी भरी वसुंधरा नीला आसमान है। हरी भरी वसुंधरा नीला आसमान है। स्वर्ण रजत रश्मियां रोशन सारा जहान है। स्वर्ण रजत रश्मियां रोशन सारा जहान है। दूर तक हैं गुल खिले, दूर तक हैं गुल खिले। मौसम भी मेहरबान है। अनेक रंगों में सजा ये मेरा हिंदुस्तान है। अनेक रंगों में सजा ये मेरा हिंदुस्तान है। अलग अलग है धर्म, अलग अलग है धर्म, अनेक देवस्थान हैं। आस्था विश्वास में त्योहार सब समान है। सत्य की डगर पे चल, कठिन इम्तिहान है। मुसीबतों से लड़ निखर, ये तेरी पहचान है। स्वतंत्रता का दिन है यह, तीन रंग शान है। स्वतंत्रता का दिन है यह, तीन रंग शान है। देश पर दी जान उन शहीदों का अभिमान है। देश पर दी जान उन शहीदों का अभिमान है। वीरों के बलिदान का गूंजता यशगान है। स्वतंत्रता दिवस हमारे देश की पहचान है। ये दिन हमारे हिंदुस्तान की आन बान शान है। ये दिन हमारे हिंदुस्तान की आन बान शान है। स्वतंत्रता दिवस हमारे देश की पहचान है। स्वतंत्रता दिवस हमारे देश की पहचान है। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत अच्छे मैम, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छी रचना। बहुत ही खूबसूरत कविता मैम। स्वतंत्रता दिवस हमारे देश की पहचान है। खूबसूरत से हमारे देश की खूबसूरती को आपने अपनी कविता में उतारा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जसप्रीत कौर मैम को मैं बुलाना चाहूंगी, जो कि कविता कथा कारवां की प्रेसिडेंट है। बहुत से नए जो यंग पोइट्स जिसको कहते हैं, जिनको कि ये बहुत ही प्रोत्साहन के साथ देती हैं, और बहुत ही अच्छा ये हमारा मंच काम कर रहा है इस दिशा में, साहित्य की दिशा में। तो बहुत बहुत स्वागत है पलक मैम आपका। बहुत बहुत शुक्रिया मोनिका मैम। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर राजेश सर को कहना चाहूंगी, जिन्होंने मेरी कविता के साथ परिचय दिया, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि इन्होंने मेरी एहसासों वाली कविता के ऊपर टिप्पणी की। और ये मैं डॉक्टर राजेश के बारे में कहना चाहूंगी कि मुझे 4 दिन में मैं हिंदी निदेशालय का जो कार्यक्रम था वहां पे मिली थी, तो इस तरह नहीं लगा मुझे कि मैं पहली बार मिल रही हूँ इनको, डॉक्टर राशि मैम को, डॉक्टर राजेश सर को। तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि हम सदियों से जानते हैं एक दूसरे को, हमारे कुछ ऐसे रिश्ते हैं, संबंध हैं पिछले, उसी के जरिए हम मिले। मुझे लगता है कि जो आपने मेरी कविता पढ़ी, वो जो कविता पढ़ी थी वो मेरे दिल के बहुत करीब वाली कविता, जो आपने जिसको टच किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर राजेश सर। तो अब मैं बात करूं कि अपने वतन पर जान कुर्बान करने वाले वीर सपूतों को याद करते हुए आज भी हमारी आंखें नम हो जाती हैं और हृदय व्यथित हो जाता है।
अपनी गजल से पहले उन शहीदों को श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए अपने 4 मिसरे पेश करती हूँ। नेक रस्ते पर चलाए हर बशर को फिर खुदा, नेक रस्ते पर चलाए हर बशर को फिर खुदा, प्यार का पैगाम लेकर आए यह ठंडी हवा, प्यार का पैगाम लेकर आए यह ठंडी हवा। अब किसी फौजी जवान की लाश घर को आए ना, अब किसी फौजी जवान की लाश घर को आए ना, अमन हो अब सरहदों पर आओ यह मांगे दुआ, अमन हो सरहदों पर आओ यह मांगे दुआ। और कुछ पंक्तियां मैं रश्मि मैम जो कि आज के मुख्य मेहमान है उनको मैं समर्पित करती हूँ, जो कि आजकल इंग्लैंड में रह रहे हैं। ख्याल अपने वतन का ज़ेहन में रहता है, ख्याल अपने वतन का ज़ेहन में रहता है, वो शम्मा बन के मेरी अंजुमन में रहता है। बिछड़ के तुझसे मैं परदेस में रहूं कैसे, बिछड़ के तुझसे मैं परदेस में रहूं कैसे, मेरा ध्यान तो हरदम वतन में रहता है, मेरा ध्यान तो हरदम वतन में रहता है। वो सरसराती हवाएं वो लहराते खेत, वो सरसराती हवाएं वो लहराते खेत, ए मेरे हिंद तू बस मेरे तन में रहता है, ए हिंद तू बस मेरे तन में रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया। और अपनी एक गजल पेश कर रही हूँ। अपने वतन का नाम बढ़ाने का वक्त है, अपने वतन का नाम बढ़ाने का वक्त है, एक दूसरे का साथ निभाने का वक्त है, निभाने का वक्त है। वाह, अपने वतन का नाम बढ़ाने का वक्त है, एक दूसरे का साथ निभाने का वक्त है। और शेर देखिए कि कुर्बानियों के गीत सुनाने का वक्त है, कुर्बानियों के गीत सुनाने का वक्त है, अहले वतन का जोश बढ़ाने का वक्त है, अहले वतन का जोश बढ़ाने का वक्त है। कब तक रहेंगे आप अंधेरों की कैद में, वाह, कब तक वाह। रहेंगे आप अंधेरों की कैद में, अब शम्मे इनकलाब जलाने का वक्त है। वाह, क्या बात है, क्या बात है। कब तक रहेंगे आप अंधेरों की कैद में, अब शम्मे इनकलाब इनकलाब जलाने का वक्त चला। है। बहुत बहुत गांधी भगत शास्त्री दिलों में बसे रहे, गांधी भगत शास्त्री दिलों में बसे रहे, उनके मिशन को आगे बढ़ाने का वक्त है। हंसकर वतन के वास्ते जो जान दे गए, हंसकर वतन के वास्ते जो जान दे गए, श्रद्धा के फूल उनको चढ़ाने का वक्त, चढ़ाने का वक्त है। बहुत अच्छे जसप्रीत। हंसकर वतन के वास्ते जो जान दे गए, श्रद्धा के फूल उनको चढ़ाने का वक्त है। और लगता है कि लहरा दो इसको आज फलक की फजाओं में, लहरा दो इसको आज फलक की फजाओं में, तिरंगे को और ऊंचा उठाने का वक्त है, तिरंगे को और ऊंचा बहुत अच्छे, बहुत अच्छा। अपने वतन का नाम बढ़ाने का वक्त है, एक दूसरे का साथ निभाने का वक्त है। बहुत खूब, बहुत खूब।
बहुत अच्छा, निभाने का वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जी। बहुत अच्छे मैम, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया फलक मैम। शबे इंकलाब जगाने का वक्त है, शबे इंकलाब जगाने का वक्त है। बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां। शुक्रिया। मैं इसका हनुमान हूं, ये मेरा राम है। मैं इसका हनुमान हूं, ये मेरा राम है। छाती चीर के देख लो, अंदर बैठा हिंदुस्तान है। छाती चीर के देख लो, अंदर बैठा हिंदुस्तान है। हम सबके दिलों के अंदर हिंदुस्तान बैठा हुआ है। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब इजाजत है फलक मैम, मैं रश्मि मैम को बुला। रश्मि मैम। हाँ ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की मुख्य अतिथि रश्मि खुराना मैम को बुलाना चाहूंगी। स्वागत है मैम को आपका। बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत प्यार आप सबको। अभी जैसे आप वक्त की बात कर रही हैं मोनिका, तो मुझे लगता है वक्त जैसे हर चीज का निश्चित है, पुराने बुजुर्ग कह गए हैं, और हर चीज का वक्त होता है। शायद आपका मेरा जुड़ना ये आज का समय निश्चित था, लेकिन ये इतना सौभाग्य भरा दिन होगा जो हम 75 साल अपने अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ये एक मेरा सौभाग्य है कि मैं जुड़ी हूँ। मेरा ख्याल है 10-12 वर्ष हो गए हैं जब मैं फलक का मेरा संपर्क हुआ था। और मैं आपको बताऊं कि ये हमारी पुरानी कैदी है। आप कहेंगे कि कैसे कैदी है, तो एक बात शायद इसको पता है कि नहीं है, फलक तुम जानती हो कि नहीं। एक उस समय ये आप लेक्चर लग गई थी या नहीं मुझे याद नहीं है, लेकिन डाक से एक पत्र मिला और किसी ने अपनी छोटी सी कविता कोई लिख के भेजी, और मुझे लगा कि इसके अंदर स्पार्क है। क्योंकि मीडिया में हमारा रोल यही होता है कि हमने जो टैलेंट है, प्रतिभा है, उसको लोगों को, श्रोताओं के सामने लाना है। ये हमारा कर्म है, यही हमारा धर्म रहा है। अब तो रिटायर हो गई हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि नस नस में वो कर्म धर्म बस गया है, तो अभी भी वही काम करती रहती हूँ। तो उस स्पार्क को, इस चिंगारी को मैंने देखा और पकड़ा। उन दिनों मैं एक रूपक श्रृंखला बना रही थी महिला सशक्तिकरण पे। 5-6 रूपक मैंने बनाए थे जो हमारे आकाशवाणी जालंधर के संग्रहालय में आज भी रखे हुए हैं। नाम था जया विजया। अलग अलग क्षेत्रों में महिलाओं का योगदान, तो कला के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, इस तरह करके सबको लिया था। और जो फलक की कविता है उसको मैंने शुरू में लगाया, बीच में लगाया, अंत में लगाया। फलक तुम्हें याद होगी अगर वो कविता तुमने लिखा था, हाँ मैं औरत हाँ। अभी शायद मुझे भी पूरी तरह याद नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे था कि मैं औरत हाँ। मैंने थोड़ा सा याद किया उसको कि मैं खुद नू कुछ इस तरह का बनाना चाहती हाँ। पंजाबी में थी वो कि मेरा लोहे वर्गा जिस्म होवे, मेरा सोने वर्गा, सोने जिहा दिल होवे, हीरे जिहियां अखां होन, कुंदन वर्गी मेरी बुद्धि होवे, ते चांदी जिहा मेरा सुभाव होवे। मैं इस तरह वाह, की औरत बनना चाहती हाँ, ते मैं औरत हाँ, बहुत मैं औरत खूबसूरत, हाँ। बहुत तो खूबसूरत, उसी तरह से थैंक मैंने यू वो मैम, रूपक को थैंक शुरू यू किया कि सो मैं मच। औरत बहुत हाँ, मैं खूबसूरत औरत। जसप्रीत। थैंक तो यू, तो मेरे उसके लिए बाद भी मैंने सरप्राइज है। मैम ने मुझे सरप्राइज दिया। तो पता नहीं था। मैंने आपको तभी अपने आर्काइव्स में कैद कर दिया है। और अब मैं तो रिटायर हो गई हूँ, 8 साल हुए, लेकिन आप चाहें तो आज भी पता करें, हमारे आकाशवाणी के संग्रहालय में आज भी वो फीचर्स रखे हुए हैं जिसमें आपकी कविता है, और जिसके बिना थैंक वो यू मैम, फीचर थैंक अधूरे यू। हैं। बहुत सौभाग्य रहा कि मैं देखती थी वैसे फेसबुक पर, और कुछ लोगों से जुड़ी भी हुई हूँ, जैसे रश्मि अस्थाना। शायद हम लोग फेसबुक पे फ्रेंड्स हैं रश्मि। तो फलक तुम्हें भी देखती थी और तुम्हारी तरक्की देख के बहुत खुशी भी होती थी। लेकिन फिर भी ये बताऊं आपको कि हर चीज का जैसे समय होता है, मैं कैसे भी हालात के हिचकोले खाती इंग्लैंड आई हूँ। और यहाँ मैं जिस उम्र में आई हूँ उसमें वॉन्डरलस्ट नहीं है, मुझे घूमने फिरने का इतना शौक नहीं है। देखने का तो चलो होता है नई बात चीज कोई,
वो बहुत समय से पहले से मैं आ रही थी, मेरे बच्चे यहाँ हैं, लेकिन अब जो आके बसी हूँ तो मैं ये देखती हूँ हम हर वक्त इन लोगों में क्या है ऐसा जो हम में नहीं है। कैसे ये स्वतंत्र रह पाए, कैसे ये अंग्रेजों ने तकरीबन सारी दुनिया पे राज किया, इनमें क्या है ऐसा और हमें क्या नहीं है। तो मैं आज थोड़ा विषय के साथ संबंधित भी है लेकिन विषय से थोड़ा अलग भी है। स्वतंत्रता को मनाते तो हैं, खुश तो होते हैं, तिरंगों में लिपटो शरीरों की दुख भी व्यक्त करते हैं। आज सबने अपने अपने जैसे भी विचार व्यक्त किए कविता के माध्यम से। बहुत बड़ी बात की राजेश टोडा जी ने कि अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि जब सेंटिमेंट्स बॉटल अप हो जाते हैं तो एक ब्लास्ट होता है। उस ब्लास्ट से पहले अगर ये थोड़ी थोड़ी अभिव्यक्ति होती रहे, जिसके लिए फलक आपको मुबारकबाद कि आपने ये मंच बनाया है। तो जैसे अभी अनु मेहता ने कहा गुजरात से जो हैं, तो हर किसी को मिट्टी से प्यार होता है। मोनिका जी कटारिया और दीप कमल सिंह, क्या बात कही उन्होंने, कहा रानी झांसी से लेकर आज पीवी सिंधु तक की बात कर रहे हैं। और सभी ने, कोमल जी ने भी असली वाली आजादी की बात की है, सुमन जी ने हरी भरी वसुंधरा की बात की है, और किसी की, तुमने तो फलक सारा समय बांधा है, किसी का नाम रह गया हो तो क्षमा करें। लेकिन बात असल में ये है, स्वतंत्रता को हम क्या समझते हैं, ये कि हमारे देश को अंग्रेज छोड़ के चले गए तो एक बात जाते जाते कह गए थे, स्वतंत्र तो हो गए हो, संभाल नहीं पाओगे। कैसे देगा ये चुनौती, क्योंकि वो एक बात जानते थे कि स्वतंत्र ये होना चाहते हैं लेकिन इन्हें स्व पर तंत्र नहीं है। स्वतंत्र, स्व पर तंत्र होता है अपने पर अंकुश लगाना, सेल्फ डिसिप्लिन होना, अपने पे अंकुश लगा के सेल्फ डिसिप्लिन होने के पहले मुझे कुछ पता नहीं है कि दिल्ली में क्या हो रहा है, मुझे पता नहीं है पंजाब की आजादी क्या है, मुझे ये पता है ये मेरे दो हाथ हैं, ये मेरा दिमाग है, ये मेरा मन है, ये मेरा दिल है। इनसे मैंने 37 वर्ष आकाशवाणी में कार्य किया, सच्चाई से, मन से, एक पक्की देशभक्त के रूप में। आज भी यहाँ बैठी हूँ, इस देश की भी दुआ मांगती हूँ कि ये भी आबाद रहे, मेरे बच्चे यहाँ बसे हुए हैं, लेकिन मैं ये कहती हूँ मेरा हिंदुस्तान सबसे ऊपर हो। और वो कैसे होगा, तो वो कैसे को मैं इन लोगों में देखती हूँ। तो यहाँ मैं देखती हूँ क्या बात, इनकी तारीफ नहीं करती हूँ आज के दिन, लेकिन स्वतंत्र की बात करती हूँ जो हमें सीखना है। वो स्वतंत्र ये है कि ये लोग अपने आप पे काबू रखते हैं। एक अनाउंसमेंट अगर सरकार ने कर दी है कोरोना की, सबने टीका लगवाना है, तो हर एक ने डिसिप्लिन होके जाना ही है, ना का मतलब ही कोई नहीं है। इतना अनुशासन, अनुशासन यहाँ डंडे से नहीं हो रहा है, हालांकि वैसे डंडे से ही हो रहा है। इतना जबरदस्त फाइन है हर चीज का कि पीढ़ियां, कान गर्म हो जाते हैं, इतना पैसा खींच लेती है सरकार एक बार आप कुछ गलत करें तो। लेकिन वैसे बाई एंड लार्ज सब अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी इतने अनुशासित होकर चलते हैं कि देश तो अपने आप ही चलेगा। हम आज ये प्रण करें कि हम में, मैं ये कहूंगी कि अच्छा इशारा दीप कमल ने भी दिया है, अच्छा इशारा राजेश जी ने भी दिया है। ये ज्यादा जिम्मेदारी हम पर है, हम स्त्रियों पर है, क्योंकि हम माए हैं। माँ वो बनाती है अनुशासन घर में, पिता उस तरह का नहीं बना पाता। माँ को पता है ये कहना भी कि बाप की बात ठीक है या गलत है। तो माँ, हम सब माए हैं, हम माए इस बात का प्रण करें कि अपने बच्चे के अंदर कूट कूट कर देशभक्ति का जज्बा भरेंगे। देशभक्ति से पहले मेहनत का जज्बा भरेंगे, मेहनत से पहले सच्चाई का जज्बा भरेंगे, सच्चाई से पहले इस बात का जज्बा भरेंगे कि कहना मानना क्या चीज होती है, अनुशासन क्या होता है। अनुशासन यही होता है, बड़ों का कहना मानो, ठीक रास्ते पर चलो, गलत रास्ते पर चलो ही मत, ठीक रास्ते पे चलो, अपने अपने काम को करो।
जब मैं कभी इंटरव्यूज लेती थी आकाशवाणी के स्टूडियोज में स्वतंत्रता सेनानियों को, तो कभी कभी मेरे मुंह से भी ये निकलता था कि मेरे हाथ में तो ये बस माइक है। और मुझे लगता है कि मैं भी थोड़ी बहुत देशभक्ति करती हूँ, क्योंकि मैं इस माइक के माध्यम से जितने लोगों के दिलों पे मरहम लगा सकती हूँ मैं लगाती हूँ, जितने लोगों को प्रेरित कर सकती हूँ करती हूँ, जितनी प्रतिभाओं को ऊपर उठा सकती हूँ उठाती हूँ। कोई जितनी लोगों की अभिव्यक्ति की इच्छा है जिससे हमारे जज्बात बाहर निकलते हैं, मैं वो करती हूँ। ढूंढ ढूंढ के कोने कोने से प्रतिभाओं को लाती हूँ और उनको यहाँ पर अभिव्यक्ति का मौका देती हूँ। तो हम लोग सब अपने अपने कर्तव्यों को समझें और हम अच्छे से समझें, तो इस स्वतंत्रता को हम इसका आनंद और उठाएंगे और उठाएंगे, और कभी किसी की मजाल नहीं कि हमारी ओर देख भी पाए। हमें किसी ह्यूमन राइट्स के ऑर्गेनाइजेशन के दरवाजे खटखटाने की क्या जरूरत है, किसी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन में जाने की क्या जरूरत है। हमारा चरित्र इतना मजबूत हो कि जैसे वैसे आज भारत का नाम बहुत है बाहर। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर भी, इंग्लैंड में भी देख रही हूँ, अमेरिका की बातें सुनती हूँ, भारत का लोहा मानने लगे हैं लोग, मानते हैं। आज विश्व में भारत ने अपनी पहचान बहुत बना ली है, लेकिन इसको मेंटेन करना, जैसे आप में से बहुत लोगों ने कहा, इसको मेंटेन करने की बात है। इसका स्थायित्व रहना चाहिए, क्योंकि हमारे देश जैसा कोई देश नहीं है। और कहीं भी इंग्लैंड भी रहो तो भी बात वही रहती है कि जैसे मैं अपनी बात कहती हूँ, अपनी कविता नहीं सुनाऊंगी, वो फिर कभी सुनाऊंगी, आपका समय हो गया है। लेकिन बात यह है, रोज पूछता है जमाना, घर किसके लिए है जाना। मेरे बच्चे पूछते हैं, हम तो यहाँ है माँ, वहाँ क्या है अब तुम्हारा। कविता है मेरी आगे, वो मैं फिर कभी सुनाऊंगी। लेकिन मेरे मन की बात यह है कि देर भई परदेस में, अब जाना अपने देश में। वो प्रीतम वो पीहर वतन पिया का घर, कितने रिश्ते अपने देश में। उन रिश्तों को मिस करती हूँ। आने के लिए बहुत लालायित हूँ, आऊंगी बहुत जल्दी, लेकिन फिलहाल आप सबको इसी तरह गले लगाती हूँ। और आओ, आज के दिन सब लोग, सब तकरीबन मेरे से उम्र में छोटी बराबर, या मेरी बहनें हों, मेरी बच्चियां हों, आपको अपने गले लगाती हूँ। किसी भी समय आधी रात की भी पुकार होगी, मैं आऊंगी, दौड़ कर आऊंगी। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्यार, आगे बढ़िए। आज के दिन हम सब मिलकर ये अहद करें, ये वादा करें एक दूसरे से कि ये हाथ इसी तरह जुड़े रहेंगे हमारे आपस में, और हमारी विचारधारा इसी तरह से, चाहे तर्क वितर्क हो, लेकिन हम एक बन के रहेंगे। हम एक थे, हम एक हैं और एक रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। आशीर्वाद आपको। बहुत बहुत नमस्कार। शुक्रिया मैम, बहुत बहुत रश्मि मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक पंक्तियां थी आपकी। पहली बात तो सेल्फ डिसिप्लिन जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि सेल्फ डिसिप्लिन ही असली डिसिप्लिन होता है, जो ऊपर से इम्पोज करते हैं वो नहीं। दूसरी चीज, चीजें कोई भी हो, किसी भी तरह से हो, वो ग्रास रूट लेवल से ही उठती हैं। हम कहें कि फलाना ठीक हो जाएगा, देश में ये ठीक हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। परिवार से शुरुआत होती है। और बहुत अच्छी बात मैम ने कही कि माँ से शुरुआत होती है। अगर परिवार की बात आती है तो सबसे पहले माँ है। जो माँ बच्चे को सिखा सकती है वो कोई नहीं सिखा सकता। तो ग्रास रूट लेवल से ये चीजें होती हैं कि माँ ही सिखाती है बच्चों को अच्छी वैल्यूज। अगर घर के अंदर माँ बच्चे को अच्छी वैल्यू सिखाती है तो खुद ब खुद समाज अच्छा बन जाता है, फिर देश अच्छा बन जाता है। और जैसे कि हमारी संस्कृति है ना, कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। तो सिर्फ देश के लेवल पे नहीं, आप पूरी धरती के बारे में सोचिए। पूरा संसार ही, विश्व ही एक हमारा परिवार है। तो पूरा परिवार अपने आप है। तो बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां मैम आपकी, बहुत ही प्रेरणादायक पंक्तियां। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। न जियो धर्म के नाम पर, न मरो धर्म के नाम पर, इंसानियत ही है धर्म वतन का, बस जियो वतन के नाम। तो आज
आजादी के उपलक्ष्य में जो हमने कविता गोष्ठी रखी, हम धीरे धीरे उसके अंतिम पड़ाव की तरफ पहुंच रहे हैं। वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं बहुत ही अजीम शख्सियत लुधियाना की मैडम रश्मि अस्थाना जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। आमंत्रित करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि बहुत ही मैम सतपाल मित्तल में अध्यापन कार्य से जुड़ी हुई हैं। एमए अर्थशास्त्र और एमए हिंदी इन्होंने की हुई है। महिला काव्य मंच के साथ जुड़ी हुई है, कविता कथा कारवां के साथ जुड़ी हुई हैं। मैं पर्सनली भी इनको बहुत बार सुन चुकी हूँ, तो ज्यादातर सामाजिक मुद्दों के ऊपर बहुत ही अच्छे अच्छे विषय ये उठाती हैं। बहुत ही अच्छी ओपन माइक और में भी इनकी काफी सहभागिता रहती है। मानव संसाधन मंत्रालय के लिए युवा ज्ञान की रचना इन्होंने की। तो मैं आपको मैम बुलाना चाहूंगी। स्वागत है मैम आपका वोट ऑफ थैंक्स के लिए। स्वागत है रश्मि मैम। बहुत बहुत शुक्रिया मोनिका कटारिया जी। इस मंच को मेरा प्रणाम और मंच पर उपस्थित सभी गुणीजनों को मेरा प्रणाम। आज आजादी दिवस के पाक अवसर पर मैं शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कुछ काव्य पंक्तियां प्रस्तुत कर रही हूं आपके सामने। क्या समझोगे तुम उस युग में प्राण गंवाने का डर क्या था? क्या समझोगे तुम उस युग में अंग्रेजों की प्रताड़ना का स्तर क्या था? क्या कसूर था उन निर्दोषों का जिनको जान गंवानी पड़ी थी? हमें बेबस समझकर वे हम पर हुकूमत करते थे, पर देश पर मर मिटने से हम कहाँ पीछे हटते थे। अपने मजबूत इरादों से हमने उन्हें खदेड़ भगाया था और तब उस तारीख को इस देश के इतिहास में हमने सुनहरे अक्षरों में गढ़वाया था। एक छोटा सा संदेश आज के शुक्रिया छोटा सा संदेश आज के युवा वर्ग के नाम कि उठो धरा के युवा सपूतों, उठो धरा के युवा सपूतों, नवयुग का निर्माण करो, नव चेतना नव स्फूर्ति का संचार करो, जन जन के जीवन में नव स्फूर्ति का संचार करो और शत शत ज्ञान के भंडार से नव युग का आवाहन करो। उठो धरा के अमर सपूतों, नवयुग का निर्माण करो। नमस्कार। बहुत अच्छी शुक्रिया। बहुत अच्छी। आज आजादी दिवस के इस पावन अवसर पर मैं मंच कविता कथा कारवां और मंच की अध्यक्षा सुश्री जसप्रीत कौर फलक जी की मार्फत से आप सभी गुणीजनों का शुक्रिया करती हूँ और हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ हमारी आज की मुख्य अतिथि महोदया डॉक्टर रश्मि खुराना जी की, जिन्होंने हमारे कार्यक्रम के लिए अपना कीमती समय निकाला और ऐसे बहुमूल्य शब्द उनके आज हमें सुनने को मिले जो वाकई एक सीख के रूप में हम लेते हैं और कोशिश करेंगे कि हम जिंदगी में अनुपालन कर पाए उनका। बेहतरीन मंच संचालन के लिए मैं श्रीमती मोनिका कटारिया जी का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ और मधुर स्वर में सरस्वती वंदना प्रस्तुत करने के लिए डॉक्टर राशि चोदा जी, जो कि जीरकपुर से हमारे बीच में पधारी हैं, उनका बहुत शुक्रिया। और इस महफिल में डॉक्टर कमलदीप कमल जी, डॉक्टर राजेश जी, डॉक्टर अनु मेहता जी, डॉक्टर और कोमलदीप कौर जी, डॉक्टर सुमन शर्मा जी की रचनाओं ने वाकई समा बांध दिया और इस तरह से ये एक अंतर प्रदेशीय काव्य गोष्ठी बहुत सफल रही और आपकी रचनाओं ने हमें ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि क्या वाकई हम अपने वीरों की कुर्बानियों को, उनकी शहादतों को आज याद रख पाए हैं या सिर्फ इस दिन को
एक दिवस के रूप में ही मना रहे हैं, एक पर्व के रूप में ही मना रहे हैं, क्या हम कुछ फर्ज अदायगी भी कर पा रहे हैं? तो ये सवाल हमारे ज़हन में इन सब रचनाओं ने छोड़ा है, हमें सोचने के लिए मजबूर किया है। और अंत में बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं जसप्रीत कौर फलक जी का, जिन्होंने इतनी अच्छी रचना प्रस्तुत करी, और उनके बुलंद इरादों और साहित्य के प्रति प्रेम के कारण ही आज हमें ये इतना अच्छा मौका मिला कि हम इतनी ज़हीन शख्सियतों से हमारी मुलाकात हुई और उनको सुनने का हमें अवसर मिला।